इंडिया और बांग्लादेश की जो सीरीज होने वाली थी वो कॉल्ड ऑफ हो चुकी है और बीसीसीआई ने एक नए सीरीज की यहां पर अनाउंसमेंट कर दी है। चाल जो बांग्लादेश ने चली थी कि हमारी जो हुकूमत है वो क्या कहेगी, वही वाली चाल जो है वो इंडिया ने भी चल दी है। उन्होंने कहा हमारी हुकूमत अगर इजाजत देगी तो हम जाएंगे, जो कि अभी हमें रैप ऑफ होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अफगानिस्तान ने जो आज अनाउंस किया ना ये सीरीज, इसके बाद ये मामला इतना इंटरेस्टिंग बन जाता है कि समझे ना कहते हुए भी बहुत कुछ कह दिया गया है। वो किस तरीके से कि ये सीरीज उन्हीं टाइमलाइंस के अंदर अनाउंस हुई है जिस टाइमलाइन के अंदर अफगानिस्तान मतलब क्या कहते हैं बांग्लादेश का टूर होना था इंडिया की तरफ से। तो अगर हम लोग बांग्लादेश के जो है वो कैलेंडर को देखते हैं तो फिर आई थिंक कि अगर अफगानिस्तान और भारत की सीरीज कंफर्म हो गई हैं तो बांग्लादेश की सीरीज फिर कैंसिल होंगी। और अगर बांग्लादेश की सीरीज कैंसिल होती तो उसकी रीजन क्या इंडिया अफगानिस्तान होगा या फिर ऑफ कोर्स कि वो जो एक पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं स्टिल गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया होगा उसकी वजह से। आप सबको पता है बीते कुछ दिनों से लगातार ये बातें चल रही थी कि क्या इंडिया बांग्लादेश का टूर करेगा, क्या 3 मैचेस की T20I सीरीज और ODI सीरीज खेली जाएगी जहां पर आपको रोहित विराट भी खेलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अब एक तरीके से ये सीरीज नहीं होने वाली है, कॉल्ड ऑफ हो चुकी है। इंडिया के सेकंड टाइम ये टूर कैंसिल किया, पिछले साल भी कैंसिल किया था, अब फिर कैंसिल किया। इसमें दो चीजें हैं, एक थोड़ा सा ब्रीफ माजी का कर लेना चाहिए, लोग भूल जाते हैं। अभी T20 वर्ल्ड कप 2026 हुआ, उससे पहले IPL था और एक ही मुस्तफीज खेले थे बांग्लादेश की तरफ से KKR के अंदर, जिनको निकाल दिया गया था। उस बीच में बांग्लादेश में इलेक्शन हो रहे थे, उन्होंने कहा अगर हमारे खिलाड़ी सेफ नहीं है तो हमारी टीम कैसे सेफ होगी, और भला भला उन्होंने अपनी टीम भेजने से इनकार किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साथ दिया और कहा कि हम भी नहीं खेलेंगे मैच, ठीक है, भारत के वाला मैच नहीं खेलेंगे और बला से बात हुई। उसके बाद ICC के नुमाइंदगान गए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बात पे माना कि बांग्लादेश के ऊपर कोई सैंक्शन नहीं लगेगी, बट वो सैंक्शन सिर्फ ICC की हद तक थी। आपकी बायलैटरल सीरीज में कौन सा बोर्ड किसके साथ कैसा चलता है उसमें ICC का कोई लेना देना नहीं। सो इट्स अ बायलैटरल सीरीज, ये दो देशों की, जैसे पाकिस्तान इंडिया मैच नहीं खेलते, दोनों की अपनी एक है। इसी तरह बांग्लादेश और इंडिया की अपनी मर्जी है, जो सी टीम जाना चाहे ना जाना चाहे, कोई इसमें कोई मजबूरी नहीं है या फोर्स नहीं कर सकता। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपको पता है भारत को बांग्लादेश सीरीज खेलने जानी थी जिसके अंदर 3 T20 और 3 ODI मैच होने थे। लेकिन दोस्तों BCCI ने बांग्लादेश की सीरीज कैंसिल करके अफगानिस्तान से सीरीज रख ली। यानी दोस्तों BCCI ने बांग्लादेश जाने से साफ मना कर दिया और बांग्लादेश से जो सीरीज होने वाली थी अब वो अफगानिस्तान से खेली जाएगी। दोस्तों जिसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया का जबरदस्त रिएक्शन निकल के सामने आया है। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया ने बांग्लादेश बोर्ड को धोखे रख दिया और बांग्लादेश को उसकी औकात बता दी। तो दोस्तों वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो आखिर तक जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर बांग्लादेश ने इंडिया जाना होता तो आई होप सो कि ऐसा कोई प्रॉब्लम ना होता, कोई कुछ भी ना होता, ऑफ कोर्स के सीरीज कंटिन्यू होती। अफगानिस्तान इंडिया की कोई भी सीरीज जो है वो बीच में आके कभी भी शेड्यूल नहीं हो सकती थी। बट ये है कि इंडिया ने बांग्लादेश जाना था तो सारा आवे कावा बिगड़ गया कि वहाँ पे जाके वो सीरीज़ कैंसिल करने की वजह, ऑफ कोर्स के अफगानिस्तान की सीरीज़ ऐड करने की वजह से ये सीरीज़ अफेक्ट हो रही हैं। तो इट सिंपली मीन्स कि इंडिया इज़ नॉट गोइंग टू बांग्लादेश और बांग्लादेश का अच्छा खासा लॉस है। ऑफ कोर्स व्हेन यू आर होस्टिंग अपकमिंग सीरीज़ ये जो कि आपकी इंडिया के साथ होंगी और इंडिया के साथ बांग्लादेश की सीरीज़ आर मोर लाइक आई कैचिंग थिंग राइट नाउ, द बेस्ट वन आई थिंक सो आफ्टर वर्ल्ड कप। तो उनका आमने सामने होना एक बहुत बड़ी चीज़ थी। ऑब्वियसली कि बोर्ड को भी उस चीज़ का फायदा था, तो ही उन्होंने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की कि आप हमें अलाउ करें, लेकिन हम गवर्नमेंट ने फॉर श्योर उन्हें अलाउ नहीं किया होगा। अभी तक कंफर्मेशन नहीं है कि उनकी सीरीज़ कैंसिल हुई है या नहीं, बट ऑफ कोर्स के जो एक अकलमंद के इशारा काफ़ी होता है कि वो सीरीज़ नहीं हो रही हैं और बांग्लादेश को उसका लॉस भी हो रहा है, होना है ऑफ कोर्स, क्योंकि जब आपके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स होते हैं, आपकी एक गेट मनी होती है, आपको बहुत कुछ मिलता है। और जब इंडिया की टीम ने वहाँ पर आके ठहरना था तो उसका भी फ़ायदा होना था। ये जितनी भी खिचड़ी पक रही है इसमें ज़्यादा नुकसान किसका है, क्या दोनों बोर्ड्स का है, और हम लॉन्ग टर्म फ्यूचर क्या देख रहे हैं इंडिया और बांग्लादेश का? अच्छा, इसमें इस तरह होता है कि एक तो इसका इमोशनल पहलू है और मैं तो इमोशनल पे कभी गया नहीं। हाँ। मैं तो हमेशा ये देखता हूँ कि फैक्चुअल चीज़ क्या है। फैक्चुअली बांग्लादेश को उसका लॉस ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू इंडिया। और इंडिया लेकिन आपने देखना होता है कि जब आप नेगोशिएट करते हैं, जैसे मैंने रात को आपसे बात की थी कि जिस वक्त भी आप काम करते हैं, बात करते हैं, तो दोनों के पास कुछ ना कुछ टेबल पर रखने के लिए होता है, तभी मुज़ाकरात शुरू होते हैं। गिव एंड टेक है ना। तो आप देखना ये होता है कि जी कभी कभी कंडीशन इस किस्म की आ जाती हैं कि अगर फर्ज करें आज मैं देखूं कि इंडिया क्या छोड़ता है और बांग्लादेश क्या छोड़ता है, तो बांग्लादेश तो वो छोड़ने की पोजीशन में करेगा तो उसको लॉस होगा, और इंडिया अगर वो छोड़ देगा या उसको वो नहीं आएगा तो इंडिया को लॉस तो होगा, लेकिन वो आसानी से उसको बेयर कर सकता है। हाँ। लेकिन बांग्लादेश के लिए वो एक डेंट होगा कि मतलब इंडिया की टीम कहीं भी जाती है ना तो उसकी जो कमर्शियल वैल्यू है वो बहुत बड़ी है एज कम्पेयर टू पूरी दुनिया की दूसरी तमाम टीम से ज्यादा है। इसको बड़े आराम से मान लेना चाहिए। उनके पास ब्रॉडकास्टिंग है, उनके पास व्यूवर है, उनके पास आबादी है, उनके पास सब कुछ है, आई बॉल्स हैं और क्रिकेट लविंग नेशन है। तो वो, और सबसे बड़ी बात इसके साथ साथ उनके पास जीत है, उनके पास विक्ट्रीज हैं।
इस वक्त वो दो टीमों के दो टाइटल्स उनके पास हैं, औरतों का टाइटल्स भी है, सारा कुछ है, और वो इस वक्त जीत के साथ जुड़े हुए हैं, जहाँ जा रहे हैं वो जीत रहे हैं। जब जीतते हैं तो लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं, फिर आपके पास स्पॉन्सरशिप चीजें भी आ जाती हैं। तो जहां इंडिया जाता है वो दूसरे को फायदा देता है, उसका इंडिया का जाना। तो उम्मीद इसलिए जागी थी कि तमीम इकबाल वो वाहिद क्रिकेटर या पहले क्रिकेटर थे बांग्लादेश में जिन्होंने उस टाइम पे जब बड़ा माहौल गर्म था ये बात की थी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ऐसा फैसला करना चाहिए जिससे बांग्लादेश क्रिकेट बेहतर हो सके। यानी वो इशारा ये कर रहे थे कि इनको जाना चाहिए भारत में। इस बीच में उनके ऊपर गद्दारी का दाग भी, उनको मतलब दाग नहीं कहेंगे, गद्दारी के ताने सहने पड़े थे उनको, ताने सहने पड़े। हाँ। और फिर जब ये आए इन्होंने बोला कि मेरे बीसीसीआई के जो मिन्हाज साहब हैं उनके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुकात है, हम इकट्ठे खेलते रहे हैं और बहुत सी चीजें हुई हैं। सो उस वक्त लगा कि बर्फ पिघलेगी और नई गवर्नमेंट ने आते ही सबसे पहले अनाउंस भी किया कि हम भारत में सबके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं और सब मामला भी हुए। आपको याद होगा जो भारतीय क्या बोलते हैं, सफारतकार बोलते हैं, नहीं हमारे यहाँ जो इंडिया पाकिस्तान को और बांग्लादेश के उनको क्या बोलते हैं, व्हाटएवर, जो हाई कमिश्नर, तो उसको भी बड़े अच्छे तरीके के साथ वो वेलकम और सब मैटर्स हुए थे। तो उसके बाद उम्मीद लगी थी कि बांग्लादेश और भारत के जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर हो सकेंगे। अब लेटेस्ट जो पिछले वीक में जो चीज हुई, एक शेख हसीना साहिबा ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस रखी, उन्का बेटा जो था वो इंग्लैंड से, लंदन से, वो भी जुड़ा था, कुछ क्वेश्चन आंसर हुए। उन्होंने बांग्लादेशी गवर्नमेंट के ऊपर काफी तनकीद की और जो उनके बेटे हैं उन्होंने तो सीधा ही कह दिया ना कि भारत के मशरक में यानी बांग्लादेश की बात की कि वहां पे एक और नया पाकिस्तान बन रहा है, यानी वो पूरे का पूरा वही है जैसे पाकिस्तान है, यानी आपका बांग्लादेश पाकिस्तान के मुताबिक है और सब चीजें उन्होंने बात की। तो उस पर बांग्लादेश जो गवर्नमेंट है उसने कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और भारत को कहा कि आप हमारे अंदरूनी मामलात में, यानी एक हमारी एक मफरूर शहरी है जो आपके पास है और आपका प्लेटफॉर्म यूज करके हम पर बात कर रही है और घूम रही है और जो सब चीजें हैं, यानी हमारा अंदरूनी मामला था, आपने उनको पनाह दी और सब चीजें जो पहले भी हुई इस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और उठी, जिस पर भारत ने कहा कि नहीं, हम इस जो वीडियो कॉन्फ्रेंस की है उसका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है, वो उनकी अपनी एक अपना जाती फैसला होगा। सो इसके बाद भी ताल्लुकात खराब हुए क्योंकि बांग्लादेश गवर्नमेंट ने कहा कि हम ये चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे, जो भी एक सख्त रद्द-ए-अमल होता है वो सामने आया था। अब वो आप एक उसका इमोशनल कर लें कि जी ठीक है जी मैं नहीं खेलता, मैं नहीं करता, बिल्कुल वो आपका राइट है, आप खेलें ना खेलें, किसके साथ खेल रहे हैं किसके साथ ना खेलें। तो वो इस चीज को, जो आपका पहले सवाल का जवाब यही है कि इसमें बांग्लादेश का इफेक्ट ज्यादा होगा, नंबर 1। नंबर 2, जो आप बात कर रही है ना कि जो पॉलिटिकल या वो जिस तरह ये सारा ये सिनेरियो आप देखें, कहीं ना कहीं आपको सेटल करना चाहिए, करना पड़ेगा। वो काफी हद तक चीजें कुछ सॉर्ट आउट हो रही थी दोनों बोर्ड्स की, लेकिन अब वो इस हद तक हो गई थी कि बांग्लादेश के बोर्ड ने कुछ ऐलानात भी कर दिए ब्रॉडकास्टर्स के लिए, उन्होंने बिड्स भी खोल दी, कुछ डेट्स के ऐलान भी कर दिए, 1 से लेके 13 सितंबर तक की विंडो भी खोल दी, सब कुछ किया उन्होंने। और उनकी जो फैंस थे या वहाँ पे जो उनका मीडिया में, और ये चीज़ें बिड जब करते हैं तो आपके प्रिंट मीडिया में भी आती हैं, तो वो जब सारी आपने कर दी तो वो मुझे उस वक्त लग रहा था बांग्लादेश को कि हम थ्रू कर जाएंगे और कुछ ना कुछ इंडिकेशंस कहीं से होंगी, या जब उन्होंने ये इसको किया फिर उन्होंने उसको कुछ दिन बाद आके रोक दिया, वो सारी चीजों को रोल आउट कर लिया। मतलब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये अनाउंसमेंट की है, मैंने आपको पूरा इसका हिस्ट्री बैकग्राउंड भी बता दिया कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड होस्ट है सीरीज का। 13 सितंबर से 17 सितंबर के दरमियान ये सीरीज खेली जाएगी। टेक्निकली देखा जाए जो बांग्लादेश का टूर था वो भी इन्हीं डेट्स के अंदर था। सितंबर की फर्स्ट वीक के अंदर अगर मैं ढूंढूं जाके, आप लोग भी सर्च कर सकते हैं डेट्स को, तो वो सारा सीन ये था कि उस फर्स्ट वीक के अंदर ओडीआई के 3 मैचेस होने थे और उसके बाद सेकंड वीक के अंदर होने थे क्या कहते हैं अपने T20 इंटरनेशनल के मैचेस। सितंबर 1, सितंबर 3, सितंबर 6 ये प्रपोज डेट्स थी ओडीआई सीरीज के लिए। T20 सीरीज के लिए जो डेट्स को रखा गया था 9 सितंबर, 12 सितंबर और 13 सितंबर। अभी भी टेक्निकली ये सीरीज हो सकती है बांग्लादेश वाली। तो मैं अभी भी आपको बोल रहा हूं कि कैंसिलेशन जेपडी के अंदर है, ऑफिशियल नहीं हुई है। टुमारो यू मे सी बीसीसीआई अनाउंसिंग वी आर ट्यूरिंग। लेकिन ये जो आज सारी खबर बनी और लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू पे पहुंच गए, और लोग गलत नहीं है अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू पे पहुंच रहे, क्योंकि मैंने 10 दफा बोला, you do not need to be a journalist to crack a breaking story, because all you need to use a common sense, just connect the dots and use your common sense, you will land to an exclusive story। दोस्तों कैसे हो आप सब। दोस्तों जैसा कि आपको पता है भारत और बांग्लादेश के बीच 3 ओडीआई और 3 T20 मैच की सीरीज खेली जानी थी, जो कि बांग्लादेश के अंदर भारत को खेलने जानी थी। दोस्तों ये सीरीज सितंबर के महीने में भारत और बांग्लादेश के बीच होनी थी, लेकिन दोस्तों हुआ यूँ कि बीसीसीआई ने एंड मौके पे आके बांग्लादेश की ये सीरीज़ कैंसिल कर दी और उसकी जगह अफगानिस्तान को सीरीज़ खेलने के लिए बुला लिया। जिस टाइम पे भारत और बांग्लादेश के बीच सीरीज़ होनी थी, अब उस टाइम पे भारत और अफगानिस्तान के बीच सीरीज़ खेली जाएगी। दोस्तों जैसे कि आपको पता है जब से आईपीएल के अंदर मुस्तफिजुर रहमान को धक्का दे के निकाला था, तब से बांग्लादेश बोर्ड बहुत ज़्यादा भड़का हुआ था बीसीसीआई के ऊपर, यानी भारत के ऊपर,
और तब से ही भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। दोस्तों जैसे कि आपको पता है बांग्लादेश को सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान भी आया था और पाकिस्तान ने बांग्लादेश को काफ़ी ज़्यादा चढ़ाया था, क्योंकि दोस्तों उस टाइम एशिया कप होने वाला था जो कि भारत के अंदर होना था। पाकिस्तान बोर्ड ने बांग्लादेश बोर्ड को चढ़ाया था कि जिस तरह से तुम्हारे खिलाड़ी भारत से धक्के देके निकाला है, अब तुम्हें भारत खेलने नहीं जाना चाहिए। और बांग्लादेश पाकिस्तान की बात मान गया था और भारत खेलने नहीं आया था, यानी उसने बायकॉट कर दिया था। लेकिन दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच ज़रूर मैच हुआ था, लेकिन उसने बांग्लादेश को चढ़ा के बायकॉट करा दिया था। लेकिन दोस्तों अब भारत ने फिर उसका बदला लिया है। भारत को बांग्लादेश सीरीज़ खेलने जाना था तो बीसीसीआई ने बांग्लादेश को धोखा दिया, यानी बीसीसीआई ने बांग्लादेश के ऊपर थूक दिया और बांग्लादेश को बोला कि हम तुम्हारे यहाँ सीरीज़ खेलने नहीं आएंगे, हम तुमसे अच्छा अफगानिस्तान से खेल लेंगे, लेकिन हम तुम्हारे यहाँ कोई भी सीरीज़ या मैच खेलने नहीं आएंगे। यानी दोस्तों बीसीसीआई ने, भारत बोर्ड ने बांग्लादेश को जलील भी किया है और ये भी बोल दिया कि अब हम बांग्लादेश कभी नहीं जाएंगे सीरीज़ खेलने और बांग्लादेश से हम कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहते। दोस्तों उसकी जगह भारत ने अफगानिस्तान को भारत बुला लिया और भारत और अफगानिस्तान के बीच अब सीरीज़ खेली जाएगी। तो दोस्तों क्या ये बीसीसीआई का फैसला सही है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आपको हमारी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।